आपका हमारे नए शो क्राइम लाइन में स्वागत है। अपराध जगत की गलियां अंधेरी हैं, डरावनी भी, लेकिन इससे रूबरू होना भी जरूरी है, क्योंकि क्या जाने कब किसे इससे जुड़ी जानकारी काम आ जाए। हम हर हफ्ते आपको नॉर्दर्न रीजन की क्राइम से जुड़ी सभी बड़ी घटनाओं से अवगत कराएंगे। क्राइम को रिपोर्ट करना और अपराध की विकृत बुद्धि को समझना दोनों ही बेहद जरूरी हैं, और ये दोनों ही पहलुओं पर हमारी खास नजर रहेगी क्राइम फटाफट और क्राइम फाइल के जरिए। जहां क्राइम फटाफट हम अपराध की छोटी बड़ी घटनाओं को पेश करेंगे, वहीं क्राइम फाइल में हम हर हफ्ते दिखाएंगे एक ऐसा केस जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह सच है, अगर हां तो ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सबसे पहले क्राइम फटाफट। क्राइम को बेनकाब करने का हमारा प्रयत्न है और इसमें जुटे हैं हमारे दर्जनों रिपोर्टर्स। ऊना से हमारे पत्रकार हमें बता रहे हैं कि हिमाचल में ऊना में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इन वारदातों ने सबको हिलाकर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों में ही ऊना में हत्या, बलात्कार और लूटपाट जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों का एक मुख्य कारण ये भी है कि ऊना 3 दिशाओं से पंजाब के साथ सटा हुआ है और यही वजह है कि ऊना आपराधिक गतिविधियों का मुख्य अड्डा बनता जा रहा है। जिले में घटे अपराधों पर नजर दौड़ाई जाए तो हाल ही में जिले के गांव कलरूही में 8.5 वर्षीय एक नाबालिग के साथ दुराचार करने का मामला सामने आया। हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुई सुपारी किलिंग का मामला भी ऊना में ही हुआ। इसके बाद अम के जंगल में एक एनएसजी कमांडो का शव मिला और अभी कुछ दिनों पहले ऊना के साथ लगते गांव मदनपुर बसोली में एक युवती की आपत्तिजनक हालत में लाश मिली थी। इसके अलावा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह में पंजाब से आए युवक द्वारा एक नाबालिग बच्ची से दुराचार का मामला भी सामने आया था। जिला में जितने भी आपराधिक गतिविधियां पिछले दिनों में हुई हैं और जो केसेस हुए हैं उनको सॉल्व करने का हम गंभीर प्रयास करेंगे और आगे इस प्रकार की गतिविधियां ना बढ़ें उन पे अंकुश लगाने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। अपनी नाकाबंदी पेट्रोलिंग को सुदृढ़ करेंगे और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को हम बढ़ावा देंगे। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने सिरसा के गांव बेगू के पास एक नकली देसी घी की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में घटिया क्वालिटी का घी तैयार कर मार्केट में बेचा जा रहा था। मौके से पकड़े गए कर्मचारियों ने बताया कि देसी घी बनाने में रिफाइंड और डालडा घी मिलाया जाता था, जबकि देसी घी की महक के लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता था। टीम ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली घी तैयार करने का कच्चा सामान कब्जे में लिया है। फैक्ट्री संचालक मौके से फरार है। अधिकारियों का कहना है कि फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस जगह एक फ्लोर मिल भी चल रही थी, जिसकी आड़ में यह कारोबार चल रहा था। जो बात चौंका देती है वो ये है कि जहां हिसार जोन विजिलेंस टीम ने सिरसा में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, वहीं सिरसा के हेल्थ इंस्पेक्टर का इस जहर बनाने वाली फैक्ट्री से अनजान रहना सवालों के घेरे में डालने वाली बात तो जरूर है। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली घी का काम कर रहे हैं। सूचना के आधार पे हमने डीसी सिरसा से कांटेक्ट किया। उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी लगाई हमारे साथ। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें हमने साथ मिली हैं, जो कि फूड सप्लाई डिपार्टमेंट चेक कर रहा है। घी बनाने का और ये वेजिटेबल बनाने का प्लांट हमने पकड़ा है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में खाली टीन पड़े हुए हैं, पैकिंग का सामान पड़ा हुआ है और जो पैक डब्बे हैं वो हमें मिले हैं। मालिक कोई जैन नाम का आदमी, अमित जैन नाम का आदमी बता रहे हैं, लेकिन वो आया नहीं। अभी बार बार फ़ोन करने के बाद भी नहीं आ रहा।
मोगा में एक कैदी बड़े ही फिल्मी अंदाज में पुलिस गिरफ्त से फरार हो गया। ये घटना उस वक्त भड़पी जब बुधवार की दोपहर लुधियाना से मोगा की अदालत में पेशी पर ले जा रहे एक विचाराधीन कैदी को उसके 7-8 साथी भगा कर ले गए। स्वर्ण सिंह नाम का ये कैदी जिला मोगा के गांव डोलेवाला का रहने वाला है और इस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 से 7 मामले दर्ज हैं। लुधियाना पुलिस बुधवार को एक मामले में उसे मोगा की एक अदालत में पेश करने के लिए पंजाब रोडवेज की बस द्वारा ले जा रही थी और जब ये तीनों पुलिस मुलाजिम उसे अपने साथ पैदल लेकर कोर्ट की तरफ जा रहे थे तो कोर्ट के नजदीक ही 2 गाड़ियों में सवार 7 से 8 युवकों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और अपने साथी को भगाने में कामयाब हो गए। रोडवे की बस सी सर, उत्थों असीं लैके जो मोगे तो कचहरी वाल जा रहे थे तो असीं थोड़ा जिहा गांह गए, कचहरी तो पिछे ही 7-8 बंदे 2 गड्डियां दी सानूं पै गए। मैनूं कि जानी कारबन ही मेरे को चलाउण दा मौका नहीं, मैं जप्पा मार लिया उन्हें ते धक्का मार के ते गड्डियां भजा के चले गए। हरियाणा के करनाल में एक पिता ने अपनी ही 2 नाबालिग बेटियों का बलात्कार किया। ये घटना करनाल के गांव रांगडान की है। जानकारी के मुताबिक बलात्कारी की 4 बेटियां थी, लेकिन इनमें से 2 की शादी पहले ही हो चुकी है और बाकी 2 बहनों के साथ आरोपी ने यह दुष्कर्म 3 साल तक लगातार किया। जहां एक बच्ची की उम्र 15 साल है, वहीं दूसरी तो केवल 9 साल की ही है। सूचना मिलते ही जिला महिला संरक्षण अधिकारी गांव में पहुंची और इसकी सूचना घरौंडा पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों लड़कियों को करनाल में मेडिकल जांच के लिए भिजवा दिया और आरोपी पिता के खिलाफ अपनी ही लड़कियों के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बारे में हमें सूचना मिली थी चाइल्ड हेल्प डेस्क पे कि बाल आंगन गांव जो कि हमारे थाना घरौंडा में पड़ता है कि वहाँ किन्हीं 2 बच्चियों का अपने पिता द्वारा शोषण किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। तो इस संबंध में जाके हमारे जो समाज कल्याण विभाग से हैं, हमारी एक मैडम वहाँ गई थी, लेडी वहाँ जाके उन्होंने लड़कियों से बातचीत की, उनको लेके आए लड़कियों से। तो इस बात की पुष्टि भी कि उन्होंने आरोप लगाया अपने पिता के ऊपर, जिसके बारे में हमने 8 अप्रैल को उनके खिलाफ, उनके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई अभी जारी है। कल उनका मेडिकल करवाया था, तो एक बड़ी बच्ची के जो उसमें मेडिकल में पुष्टि हुई है इस बात की। राम सिंह, इस मुक्केबाज का नाम अपनी मुक्केबाजी के लिए उतना चर्चा में नहीं रहा जितना कि बहुचर्चित ड्रग केस में फंसने के बाद सामने आ रहा है। इस मुक्केबाज को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इस मुक्केबाज पर आरोप है ड्रग्स का सेवन और ड्रग पैडलिंग करने के। इस मुक्केबाज का नाम उस समय ड्रग्स तस्करी केस में उछला जब ड्रग तस्करी के आरोपी अनूप सिंह कालो ने राम सिंह और ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह को अपना क्लाइंट बताया। अनूप सिंह कालो के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस को लगभग 130 करोड़ रुपए के ड्रग्स मिले थे, लेकिन इसके बाद पुलिस के अनुसार राम सिंह के रिश्तेदार मुक्केबाज रविचरण देओल के घर से 5 किलो ड्रग्स बरामद हुई और फिर राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। राम सिंह पंजाब पुलिस में हवलदार के पद पर तैनात थे, लेकिन इस केस के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद राम सिंह को 5 दिन तक पुलिस रिमांड में रखा गया और रिमांड खत्म होने के बाद अब राम सिंह को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब वक्त है क्राइम फाइल का। 16 दिसंबर को दिल्ली गैंग रेप केस ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। पूरे भारत में इस केस के प्रति अपना विरोध जताते सड़कों पर उतर आए लाखों लोग, लेकिन ऐसे में भी कुछ लोगों की विकृत बुद्धि ऐसे दर्दनाक हादसों को भी अपनी आपसी रंजिश मिटाने का जरिया बना लेते हैं। ये वाकया है बठिंडा का, जहां एक लड़की बठिंडा सिविल अस्पताल में भर्ती की गई। उसे यहां तक 2 लड़के लेकर आए। लड़की ने डॉक्टर के सामने कुछ चौंका देने वाले खुलासे किए। उसने 2 और लड़कों पर बलात्कार के आरोप लगाए। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत पुलिस को फोन कर मामले की खबर दी। पुलिस को बयान देने के बाद लड़की ने हमारे रिपोर्टर से भी बात की। कहाँ के रहने वाले हो आप? मोगा। बेटा कहाँ गए थे आप आज? मैं परसों गई थी। कहाँ पर? चंडीगढ़ इंटरव्यू देने। किस चीज़ के थी मैं? अच्छा, जॉब के लिए। अच्छा, अकेले गए थे? हाँ। तो आपको ये लड़के कहाँ मिले?
मैं बस स्टैंड से उतरी थी, कहाँ पर? बस स्टैंड से, ना कौन से बस स्टैंड पे? चंडीगढ़ अच्छा जी, 43 पे। अच्छा। तो एक बंदा था, वो कहता है हमें एड्रेस पता नहीं है। तो मेरे पास आके बोला कि आपको एड्रेस पता है, पर्ची दिखा रहा था। तो मैं बताने लगी, 2 लड़कियां, एक लड़की और एक औरत थी, उन्होंने मुझे गड्डी में खींच लिया और फिर पता नहीं मेरे टीका लगाया, मुझे पता नहीं कहाँ ले गए, मैं सो गई। फिर दूसरे दिन एक कमरे में थी मैं, वहाँ मेरी वीडियो बनाई। कितने आदमी थे वीडियो बनाने वाले? तो 2 थे। आप लड़कों को पहचानते हो? हाँ, मैं पहचान सकती हूँ। आपने पहले देखा कहीं उनको? नहीं। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एक डॉक्टर था, पता नहीं कौन था, बोल रहे थे उसको। वो मुझे पता नहीं कहाँ से लेके आए। फिर कहते भी इसको जब बताएगी तो फिर गला घुटा तो पता नहीं मैं बेहोश हुई। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे थोड़ा होश आया। फिर कहते कहाँ फेंकेंगे, आगे शहर आ जाएगा। फिर पता नहीं खेत के पास थी, पाइप पे पड़ी, वहाँ मुझे फेंक के गए। आप क्या जॉब करते हैं? मैं कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं कहीं नहीं पढ़ती। क्या क्वालिफिकेशन क्या है, क्या पढ़े आप? मैंने +2 के बाद GNM किया है। GNM, ओके। कहाँ से? गाँव आपका गाँव कौन सा है? मेरा लंडे के। बेटा, आपके जो लड़के लेके गए थे, कहीं आपको नाम वगैरह किसी का पता हो? जानती नहीं हूँ, एक इमी चंद बोल रहे थे किसी को। ना वो आपके गांव के नज़दीक का कोई रहने वाला हो, जो चंडीगढ़ के हैं मैं सभी? पहचानती नहीं उसको, पता नहीं कहाँ के है। तो आपकी वीडियो जो बनाई है उसमें क्या था? गलत वीडियो बनाई है आपकी? कौन था वो लड़का? पता नहीं कौन था, ऐनक लगी थी उसके। कितने आदमी थे वो? 2 दोनों ने बनाई है? 2 थे। मोबाइल पे? किस पे बनाई है? मोबाइल पे। और औरत वो? औरत लड़की थी, एक औरत थी। कितने साल की थी वो? औरत काफी एज्ड थी और लड़की ठीक उम्र की थी। और आपको कहाँ फेंक के गए हैं? पता नहीं, खाली खेत के पास जगह थी। रोते हुए उसने अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात कही। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसका अश्लील MMS भी बनाया गया और वो दुष्कर्मियों को पहले से जानती नहीं थी। इस हादसे के बाद इसे यहाँ तक पहुँचाने वाले फरिश्तों को ये कहाँ मिली, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो ये लड़की आपको कहाँ मिली? ये अपने रास्ते में मिली। कहाँ का गाँव? ये 20-25 किलोमीटर आगे मिली, यहाँ बठिंडे से आगे डब्बल के रोड पर। तो कैसी कंडीशन में थी ये लड़की? अपने आगे जी स्विफ्ट कार चल रही थी। हाँ जी। उसमें मतलब फेंक कर चले गए वो। स्विफ्ट कार से फेंका? हाँ जी। नंबर पता? नंबर नहीं है जी गाड़ी का। कैसा रंग का? व्हाइट रंग की थी। व्हाइट रंग की स्विफ्ट। कितने आदमी थे उसके देखा हुआ आपने? 2-3 आदमी थे जी। पुलिस ने सभी के बयानों के आधार पर FIR दर्ज की। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਉਤਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਹਿਤਾਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸੋ? ये मैंने भी ज़बरदस्ती की थी है वो डॉक्टर मैं चल रहा है। SP साहब उसको सड़क पे फेंक के गए हैं, उस गाड़ी के बारे में भी कोई ट्रेस करने की? स्विफ्ट नाम की स्विफ्ट गाड़ी है वाइट कलर की। तो हमने मैसेज वगैरह किया है, जो चेकिंग चल रही है। देखते ही देखते ये गैंगरेप की खबर आग की तरह फैल गई। एक के बाद एक राजनेता, समाज सेवी और बुद्धिजीवी लड़की के पक्ष में बोलते नजर आए। ये घटना जो है ये बहुत गंभीर घटना है क्योंकि इसमें महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो मैं इस घटना के लिए कॉग्निजेंस लेके आज और अपनी टीम गठित करके जरूर भेजूंगी
और पंजाब गवर्नमेंट को भी लिखूंगी कि जिस तरह के केसेस आजकल पंजाब में हो रहे हैं उन पे रोक लगाने का पूरा प्रयास करें। बहुत ज्यादा खराब है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, क्योंकि जो पुलिस ने काम करना चाहिए पंजाब में वो पुलिस पोलिटिसाइज हो गई है, वो एक अकाली दल की विंग हो गई है। तो इसके साथ हम कभी अन्याय नहीं समझ सकते कि ये हमारे साथ करेंगे। हमारे पास एक्ट है, हमारे पास लॉ है, हम लोग बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, एनजीओ इस पे काम कर रहे हैं। इतनी जबरदस्त आवाज पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों की, बच्चों, लड़के और लड़कियों की, दोनों की, बड़ों की, बुजुर्गों की, सबकी उठी। उसके बावजूद कौन सी ऐसी किस तरह की मेंटेलिटी की चीजें लोग हैं जो इस तरह के गैंगरेप को करते हैं बार बार। मैं ये समझती हूँ कि इसके लिए हमें बहुत स्ट्रांग एक्शन लेना जरूरी है। ये लड़की के साथ ऐसा व्यवहार होना, पहले अबडक्ट कर लेना, फिर कई दिन उसको बाहर रखना, रेप होना और उसके बाद उसकी फिल्मिंग करनी, तो मेरा ख्याल अब तो टाइम आ चुका है कि बादल सरकार को बहुत सख्ती से कदम उठाने चाहिए। और मेरी अपील विशेष तौर पर पंजाब के जो होम मिनिस्टर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुखबीर सिंह बादल, उनको है कि अब तो ये देखिए आपके घर पहुंच गया ये मसला। ये जहां से इनकी बीवी श्रीमती हरसिमरन कौर बादल एमपी हैं, ये उन्हीं के एरिया का ये रेप कांड है। Punjabis were known for their valor and for their righteousness and standing up for the protection of their women folk. What is happening is not just that it is happening only in Punjab. We have had this most shocking incidents which happened in Delhi. But in Punjab, the whole situation is compounded because political patronage to these kind of criminal elements and insensitivity of the police, that is not just confined to Punjab, but it is more accentuated in case of Punjab, where I think more than sensitization, overhaul of police mentality is required. पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था और हर कोने से लड़की के लिए इंसाफ की आवाज उठ रही थी। पुलिस भी कोई कमी नहीं छोड़ रही थी, लेकिन कुछ तकनीकी पहलू सामने आ रहे थे। गौरतलब बात यह है कि बठिंडा के अंदर कोई क्राइम नहीं हुआ है, सो बठिंडा के बाहर हुआ है। केस रजिस्टर हुआ है फाजिलका में, लड़की एबडक्ट हुई है तो चंडीगढ़ से, सेक्टर 43 बस स्टैंड के बाहर से। कहाँ पे उसको रखा गया था ये उसको पता नहीं है अभी। सो सिर्फ यहाँ पे यही है कि इसको ड्रॉप यहाँ पे किया गया। तो जब इसको यहाँ पे फेंका गया उसके बाद, क्योंकि जुरिसडिक्शन हमारी थी, इसलिए हम लोगों ने केस रजिस्टर करके फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जैसे जैसे हालात होंगे, जैसे जैसे फैक्ट सामने आएंगे, सो विल बी। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, ये धुंधली तस्वीर थोड़ी साफ होती नजर आई। सबसे बड़ा सुराग सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की रिपोर्ट से मिला। डॉक्टर से मैंने बात की है, वो पूछा है उनसे कि क्या लड़की जब उसको चलती कार से धक्का दिया गया, क्या कोई इंजरीज वगैरह जो नॉर्मली लग जाती हैं, कोई ऐसी उसकी बॉडी पे इंजरी है? तो अभी तक तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई इंजरी नहीं है बॉडी के ऊपर, और बाकी लड़की स्टेबल है, थोड़ी शॉक में है और एब्सोल्युटली शी इज सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। हाँ जी, रेप के बारे में भी उन्होंने बताया कि बॉडी के ऊपर कोई फोर्स का किसी का निशान नहीं है ऐसा एज सच। सो एट प्रेजेंट आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से एनीथिंग। इस मेडिकल जांच रिपोर्ट ने केस को सिरे से हिलाकर रख दिया। लड़की कह रही थी रेप, गैंग रेप। डॉक्टर कह रहे थे कि ऐसी कोई बात जांच में नजर नहीं आई। उधर पुलिस को भी इस लड़की के बारे में कुछ नए तथ्य मिले। अभी तक जो एलिगेशंस लड़की की तरफ से लगी हैं, जो उसने एफआईआर में लिखवाई हैं, वो ये है कि ये पहले यहाँ पे काम करती थी, किसी हॉस्पिटल में नर्स है, और उसके बाद इसके यहाँ पे किसी लड़के के साथ दोस्ती हुई जिसका नाम सुनील है, और फिर सुनील के जो इन लॉज हैं उन्होंने इसकी कोई इतराज़ जताया। उसके बाद पता लगा कि सुनील की वाइफ को HIV पॉजिटिव हो गया है, तो उन्होंने ये किया कि इसके खिलाफ और सुनील के खिलाफ फाजिलका में केस रजिस्टर करवा दिया अंडर सेक्शन 307। सुनील अभी भी जुडिशियल लॉ उसमें है, कस्टडी में, और केस अंडर ट्रायल है वहाँ पे, और इसकी डेट जो थी वो 22 तारीख थी। अब ये बेल पे है ये लड़की। ये लड़की थी गुरवीर कौर।
लड़की ने एफआईआर में एक पुरानी घटना का वर्णन किया और लिया सुनील का नाम। सुनील इस लड़की का बॉयफ्रेंड था, लेकिन था शादीशुदा। दोनों एक ही अस्पताल में काम करते थे, जहां गुरवीर एक नर्स थी। तो क्यों किया गुरवीर ने सुनील का जिक्र इस एफआईआर में? गुरवीर ने ये भी बताया कि सुनील की पत्नी कांता HIV पॉजिटिव थी और चौंकाने वाली बात ये थी कि सुनील की पत्नी कांता और उसके घर वालों ने सुनील और गुरवीर के खिलाफ पहले से ही पुलिस में केस कर रखा था। आरोप लगाया था कि सुनील और गुरवीर ने कांता को अपने रास्ते से हटाने के लिए HIV का इंजेक्शन लगाया। बात चौंकाने वाली थी। गुरवीर खुद इस गैंग रेप में एक पुराने केस का जिक्र कर रही थी। वो ये उस पर करने वालों के खिलाफ साजिश रच रही थी, या फिर क्योंकि वो जमानत पर बाहर आई थी और 2 दिन बाद यानी 22 जनवरी को पुराने केस की पेशी से बचने की कोशिश, या फिर वो अपने भोलेपन में अपने ही खिलाफ बयान दे बैठी। सवाल तो कई सारे थे और पुलिस का शक भी गहरा हो रहा था। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और पहुंची हरियाणा के सिरसा में, जहां रहती थी सुनील की पत्नी कांता रानी अपने माता पिता के पास। पुलिस ने पूछताछ पहले उसके घर की और फिर थाने ले जाकर। सुनील की पत्नी ने क्या कहा पूछताछ के बाद, जरा सुन लीजिए। ये मामला सर कि सुनील जो मेरा हस्बैंड है, उसका चक्कर गुरवीर कौर के साथ था और इन दोनों ने जो है मुझे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और मुझे जो है HIV पॉजिटिव का इंजेक्शन लगा दिया। इसकी वजह से मैं लास्ट स्टेज पे पहुंच गई थी और आंखों की रोशनी भी मेरी चली गई है। चंडीगढ़ PGI से मेरा इलाज चल रहा है। कांता ने यकीन जताया कि गुरवीर का गैंगरेप का दावा झूठा है और शक भी जताया कि सुनील और गुरवीर उसे और उसके भाइयों को फंसाने की साजिश रच रहे थे। जो उन्होंने मतलब गुरवीर ने बलात्कार का इल्जाम लगाया है, तो ये सरासर झूठा है। और सुनील और गुरवीर ने पहले भी हमें कहा था कि हम जो है तेरे बाप पे और तेरे ब्रदर्स पर बलात्कार का इल्जाम लगा देंगे झूठा। हमारा चंडीगढ़ PGI से मतलब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने सोचा कि ये चंडीगढ़ तो आते ही हैं और इन पे इल्जाम लगा देते हैं। मामला नाजुक था, लेकिन पुलिस की कारगुजारी इस केस में काबिले तारीफ थी। पुलिस ने हर वो पहलू की अच्छी तरह से जांच की, लेकिन झूठा पक्ष कौन सा था, ये पुलिस की छानबीन ही तय कर पाई। क्या निष्कर्ष निकाला पुलिस ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। इस तरह है कि ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ 376 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ SIT ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵਾਸ ਫਾਰਮਡ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਕੌਕਟਡ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫ ਫੈਕਟਸ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਲ ਔਰ ਕਾਂਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਣੀ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 376 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਿਸਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ 307 ਔਰ 326 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਨ ਜਨਵਰੀ 2012, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਤਾ ਦੇ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਇਹਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ 307 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਤਾਸ ਰਮੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਕੌਕਟਡ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਰੋਹਤਾਸ ਰਮੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਨ ਦੈਟ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਹੈਵ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਤਾ, ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਕੂਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ HIV ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ
इंसीडेंटली ये ऑपरेशन 14 तरीक ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੀ ਸੇਮ ਡੇ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਡਿਸਚਾਰਜ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰਸੇ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਡੇਟ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ 307 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਵੀਰ, ਰਮੇਸ਼ ਐਂਡ ਰੋਹਤਾਸ ਇਹ ਮਿਲੇ ਡੇਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ। ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਫਸਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਔਰ 19 ਤਰੀਕ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। 20 ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਰਮੇਸ਼ ਰੋਹਤਾਸ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਗਏ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਔਨ ਦੀ ਮੀਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਗਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵਾਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਲੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲੀ ਫਾਲਸ फैब्रिकेटेड कंकॉक्टेड स्टोरी जिसके विच कोई सच्चाई नहीं है। अब पुलिस ने एक नया केस दर्ज किया सुनील, गुरवीर, रोहिताश और रमेश के खिलाफ। सुनील तो पहले से ही जेल में है और अब गुरवीर को भी हिरासत में लिया गया और साथ ही जेल में भेजा गया रोहिताश को। ये वही शख्स था जो फरिश्ता बनकर गुरवीर को बठिंडा सिविल अस्पताल लेकर आया था। इस कांड का चौथा आरोपी रमेश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? गुस्सा नहीं आता कि कैसे लोग बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को हथियार बनाकर आए दिन साजिश के तहत इस्तेमाल करते हैं? और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान होता है देश का, हमारा, आपका, क्योंकि हम सब शक में पड़ जाते हैं कि किस पर यकीन करें और किसका साथ दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।